देखिए, नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी मानसिक विक्षिप्तता में उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। एक तो वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हिंट दे रहे हैं कि मोदी जी बनते रहेंगे। तो इसका मतलब है कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है कि नरेंद्र मोदी जी को लोकतांत्रिक ढंग से हराना अब संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से, नरेंद्र मोदी जी अपने कृतित्वों से लोगों के दिलों में समा गए हैं और कांग्रेस का ये कथन एक तरफ जनता का अपमान है और दूसरी तरफ अपनी पराजय की स्वीकार्यता है। जहर कहा है उन्होंने बीजेपी और आरएसएस। देखिए, जहर इस देश के लिए वो हैं जो राम जी का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। इस देश के लिए जहर वो हैं जो राम जी को काल्पनिक कहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। आज भी 12 लाख करोड़ का घोटाले का आरोप किसके ऊपर है? कांग्रेस के ऊपर है। तो इसलिए अच्छा होगा कि देश के इस विकास को या तो आप सराहिए और नहीं तो अपने व्यवहार को बदल करके जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश करिए। मेरे इलेक्शन में कहा जा रहा था चंडीगढ़ का कि इंडिया अलायंस और एनडीए का एक बड़ा मुकाबला है और उसकी जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन 8 वोट इनवैलिड होने से बीजेपी का मेयर वहां पर बन गया। अब देखिए, वहां की अभी जानकारी हमको पूरी नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। अब जिन लोगों ने वोट ही नहीं देना चाहे होगा वो खुद भी चाहते हैं कि बीजेपी का ही मेयर बने, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेयर इलेक्शन में लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में कितना गिरेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को स्टेटमेंट देने के पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। हेमंत सोरेन वाले मामले में आप क्या बोलेंगे? मिसिंग सीएम दिखाई दे रहे हैं, कुछ देर पहले वो रांची में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, देखो, ये लोगों ने, चाहे हेमंत सोरेन जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अपराधी खुद को मान चुके हैं। आखिरी सवाल, क्यों आपको आशंका लग रही है कि सीएम अरेस्ट होने वाले हैं? 7 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा है और कहा जा रहा है कि देखो, जो सत्य होता है या जिसके पास प्रमाण होते हैं अपने बेगुनाही का, वो दे देता है। तो आपके पास जो होगा वही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये गुनाहगार हैं, अब इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि 7 जो विधायक हैं उनको रोकने के लिए इस तरह से? देखिए, आज हमने तो सीपी को जा करके खुद बता दिया। पहली बार ऐसा देखो, जिसके ऊपर आरोप है वही कह रहा है कि जांच करिए, आज जो आरोप लगा रहा है वो भाग जा रहा है। तो ये कमाल है, आप आरोप लगाते हैं तो जांच का तो सामना करनी। हम जाके सीपी को बोल रहे हैं कि आप ये जांच शुरू करिए, एसआईटी बनाइए। और मैं बताऊं आपको कि इस समय जो दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की है अरविंद ने, वो सबका पर्दाफाश होगा। देखिए, वो क्या करेंगे ये तो उनके ऊपर है, लेकिन उनका अपना जो कर्म है वो गुनाहगार की श्रेणी में आता है और सजा होनी चाहिए।